तो मेरी जान, कल मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाला था जिसमें से सबसे ज्यादा वोट मिले डॉक्टर साहब की मूवी की डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करने के लिए। और मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ रिजल्ट आने वाला है पोल का, क्योंकि इस मूवी को B+ ग्रेड का सिनेमा स्कोर मिला है, जो कि उतना कुछ खास होता नहीं है। ब्लैक विडो को भी A- मिला था यार, विच मीन्स कि इंसानों की एक ऐसी प्रजाति धरती पे मौजूद है जिनको कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की वजह से थोड़ी बहुत नहीं, कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और मैं भी उसी प्रजाति में से एक प्राणी हूँ। नहीं, जज करने से पहले पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कि वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये सब खेला हुआ। भले ही ब्लैक बोल्ट महाशय की जुबान वोंडा ने बंद कर दी हो, बट हमारी जुबान कोई बंद नहीं कर सकता। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में, और मैं हूँ आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। नंबर 1, पुअर थर्ड एक्ट। अब सिनेमा में एक बहुत ही पॉपुलर स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं 3 एक्ट स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी चीज की स्क्रिप्ट लिखने के लिए उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहला होता है द सेटअप, जहाँ पे उस मूवी का, उस कहानी का प्रॉपर एक सेटअप बनाया जाता है। दूसरा होता है द कन्फ्रंटेशन, जिसमें कि उस कहानी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबका आपस में एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है। एंड तीसरा एक्ट होता है द रेजोल्यूशन, जिसमें कि इस पूरी कहानी का निचोड़, इस पूरी कहानी का एक सेटिस्फैक्टरी क्लाइमैक्स ऑडियंस के सामने परोसा जाता है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी का यही जो थर्ड एक्ट था, द रेजोल्यूशन, यही सबसे वीक था। इस मूवी ने स्टार्टिंग से लेकर जिस तरह से चीजों को बिल्डअप दिया, तो इसके हर तरह के फ्लोज के बावजूद ऑडियंस के सबकॉन्शियस को ये उम्मीद थी कि ये कहानी अपने रेजोल्यूशन तक आते आते अपने हर फ्लो को जस्टिफाई कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड इसी वजह से कई लोगों के लिए ये मूवी बस एक वन टाइम वॉच मूवी बन के रह जाती है। नेक्स्ट आता है नो बिग फाइट सीक्वेंस बिटवीन डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वोंडा। तो मेरी जान, इस मूवी के सबसे बड़े फ्लॉज में से एक है कि ऑल्दो ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी थी एंड इसकी मेन विलन थी वोंडा, बट इन दोनों ही के बीच कोई बहुत बड़ा फाइटिंग सीक्वेंस हमें देखने को नहीं मिला। जितना भी दिखाया वो काफी नहीं था। इस मूवी का क्लाइमैक्स आते आते हम सबको बस एक उम्मीद रह गई थी कि एटलीस्ट क्लाइमैक्स में हमें एक तगड़ा वाला फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वोंडा का, बट उस कॉन्टेक्स्ट में ये मूवी निकली फुसकी बम। नेक्स्ट आता है डिटैचमेंट फ्रॉम MCU। अब चूंकि इस मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग इतनी लेजी थी, इतनी कि सिर्फ चीजों को सेटअप करने में टाइम लगा दिया, कोई पावरफुल रेजोल्यूशन नहीं दे पाई। पता नहीं मुझे तो आधा घंटा क्यों चॉपअप किया इन्होंने। उस चक्कर में ये मूवी एक और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बन के रह गई है। शायद इन फ्यूचर हमें इस मूवी का एक डायरेक्टर्स कट देखने को मिले एंड ये मूवी अपने फ्लॉज को जस्टिफाई कर पाए। उसी कड़ी में हमें इस मूवी में एक और कमी खलती है, और वो है इसका बाकी के MCU से डिटैचमेंट। इसके स्क्रिप्ट राइटर्स के दिमाग में वोंडा इतनी ज्यादा घुस चुकी थी कि उन्होंने इस मूवी के बाकी के MCU के साथ कनेक्शन को कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। अमूमन हमें ऐसा मार्वल के डिज्नी प्लस वाले शोज में देखने को मिलता है कि आप एक ही कैरेक्टर की कहानी को बिल्डअप दे रहे हो एंड बाकी के MCU के कैरेक्टर्स का कोई क्रॉसओवर हमें देखने को नहीं मिलता वहां पे, एटलीस्ट उतने बड़े स्केल पे तो नहीं। जो कि समझ में भी आता है कि कल को वो इस कमी को मूवीज में पूरा करेंगे जाके, बट मूवी में ये कमी ज्यादा खलती है। एंड जब मूवी मल्टीवर्स के नाम पे खुद को बेच रही हो तब तो और ज्यादा खलती है। इससे अच्छा होता कि आप इस स्टोरी को किसी डिज्नी प्लस के शो में दिखा देते हैं। हाँ, मुझे पता है कि कई लोगों के गले से ये बात नहीं उतर रही होगी, बट एक बार सोच के देखना इस बारे में। नेक्स्ट आता है एंटायर वेस्ट ऑफ इल्यूमिनाटी। एक कहावत है कि अगर किसी लकीर को बिना हाथ लगाए छोटा करना हो तो उसके सामने एक और बड़ी लकीर खींच। तो इस मूवी में छोटी लकीर है इल्यूमिनाटी एंड बड़ी लकीर थी वोंडा। मल्टीवर्स के नाम पे हमें इस मूवी में देखने को मिली सिर्फ इल्यूमिनाटी, एंड वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वोंडा को ओवर पावरफुल शो किया जा सके, सिंपल। लेकिन उस चक्कर में इसकी कहानी इल्यूमिनाटी के साथ जो इंजस्टिस करती है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब वो किसी रीजन की वजह से इल्यूमिनाटी थी ना यार। जिस टीम ने मिलकर थैनोस की बैंड बजाई, उसी टीम को इतना कमजोर दिखा दिया यार। अगर वो लोग वोंडा के सामने थोड़ी देर टिक जाते तो इससे वोंडा की इज्जत कम नहीं हो जाती, उल्टा इल्यूमिनाटी की इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है ऑडियंस की नजरों में। वैसे इस इल्यूमिनाटी वाले टॉपिक पे मेरे पास काफी बातें हैं करने को, इस पे अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, एक बार आई बटन चेक कर लेना। नेक्स्ट आता है वर्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब यार ये थी इस मूवी की सबसे बड़ी बकचोदी। कोई इस मूवी को कितना भी डिफेंड कर ले, बट हकीकत यही है कि ये पूरी मूवी वोंडा की थी, बट इसको बेचा गया डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम पे, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक तो इस मूवी के खाली नाम में मल्टीवर्स है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। मूवी को वोंडा विजन का सीजन फिनाले बना के रख दिया, मुझे समझ नहीं आया। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात, मल्टीवर्स के नाम पे जो थोड़े बहुत इल्यूमिनाटी के कैमियोस हमें देखने को मिले इस मूवी के अंदर, उनको टीवी स्पोर्ट्स में रिवील करने की क्या जरूरत थी। मतलब ठीक है, ये कैरेक्टर सुपीरियर आयरन मैन है या फिर मारिया रैम्बो है, इस बात की बकचोदी चली आ रही थी ना यार सदियों से। चलने देते, मूवी में डायरेक्ट पता चल जाता। कैप्टन कार्टर अगर मुझे टीवी स्पोर्ट की बजाय इस मूवी में डायरेक्ट देखने को मिलती तो मैं अपनी सीट पे ज्यादा अच्छे से उछल पाता, भले मेरी किट में खीला निकला हुआ था। टेलर्स में इल्यूमिनाटी का नाम बेच दिया था ना भाई लोगों को, तो बस उतना काफी था। बट नहीं, टीवी स्पोर्ट्स में हगना था। तो ऑडियंस को लगा कि जब टीवी स्पोर्ट्स में इतना दिखा दिया तो मूवी में तो और पता नहीं क्या क्या बवाल देखने को मिलेगा, और वहां पे देखने को मिला लंड। मार्केटिंग टीम, प्लीज ऑडियंस की भावनाओं के साथ मत खेला करो, थोड़ा रहम करो, थोड़ी इज्जत करो। अब मुझे पता है मेरी ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग बोल सकते हैं कि जब कोई
डायरेक्टर एमसीयू में कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, इस तरह से उसकी कमियां नहीं निकालनी चाहिए। तो उसके लिए मेरा जवाब है कि नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। हमने ब्लैक पैंथर को भी एक्सेप्ट किया था, हमने थोर रैग्नारॉक को भी एक्सेप्ट किया था। वो भले ही एक अलग टेक थी बट एमसीयू वाला फील देती थी, यहाँ पे वो फील मिसिंग है। भाई देखो, सैम राइमी अच्छे डायरेक्टर हैं नो डाउट, बट मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए स्कॉट डायरेक्शन ज्यादा बेटर चॉइस होते हैं। सैम राइमी को ब्लेड बनाने दो यार, ब्लैक नाइट बनाने को दो, मैं तो कहूंगा मून नाइट की मूवी भी दे दो बनाने के लिए, कमाल कर देगा बंदा। बट डॉक्टर साहब को बख्श दो। अब वैसे तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है एंड इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जा सकती है। अगर मुझे उतना सोर्स मटेरियल मिला तो मैं बनाऊंगा जरूर। आई बटन चेक कर लेना एक बार। आप बताइए कमेंट्स में आप सबके क्या विचार हैं इस बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है। एंड फाइनली आप सबको दिल से थैंक यू, आप सब लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया कि ये चैनल अब मोनेटाइज होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, वो टाइम थोड़ा बहुत कम है, उसको भी जल्दी पूरा कर दो। फिर मैं जल्दी ही लाइव आऊंगा और हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। आफ्टर ऑल चैनल आप सबका ही तो है। बाकी अगर अपने दिल की कोई पर्सनल बात मुझसे करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।